नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मेरे देशवासियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज मैं लाइव आया हूं इस बात के लिए कि पिछले 2-3 दिन से मेरे पास कुछ ऐसे मैसेज हैं। आज मैं चंडीगढ़ ऑफिस में था तो सुबह 11 बजे एक उत्तराखंड की फैमिली मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि सर, इंग्लैंड का वीजे का प्रोसेस क्या है। मैंने कहा भाई पहले आप यूएस लगाओ। उसने मेरे को बड़ी खोल के एक बात बताई और मैं लाइव आने का जो मतलब है, मैं इसलिए लाइव आया हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि कल मैं ठीक 11 बजे जालंधर ऑफिस की ओपनिंग करने के लिए आ रहा हूं। पंजाब में जालंधर में 99-157-62-999 टेलीफोन नंबर है। जालंधर ऑफिस की हम ओपनिंग कर रहे हैं जी कल, और ठीक 11 बजे मैं जालंधर में पहुंच जाऊंगा और जालंधर ऑफिस की ओपनिंग हम कल कर रहे हैं। तो जितने भी जालंधर के, पंजाब के आसपास के जितने भी लोग भाई हैं, वो सारे के सारे सुबह मुझे ठीक 11 बजे जालंधर में मिल सकते हैं। पंजाब का जालंधर, सचिन भाई जी वहां बैठते हैं। 99-157-62-999 जालंधर ऑफिस का टेलीफोन नंबर है। हम जालंधर ऑफिस की ओपनिंग कर रहे हैं। तो मेरे बुजुर्गों और साथियों, आज लाइव आने का मकसद केवल एक ही है कि इंग्लैंड के नाम पे भी बहुत बड़ी ठगी चल रही है जी। बुजुर्गों साथियों, मुझे समझ नहीं आ रही कि वीजा लगने के बाद या वीजा से पहले इतनी भारी भरकम इंग्लैंड के लिए ली जाती है। ये मुझे आज पहली दफा पता चला जी। हमें नहीं पता था इंग्लैंड का प्रोसेस का। अभी शुरू किए हैं, मेरे 8-10 वीजा आए हैं इंग्लैंड के। जैसे ही हमारे वीजा है तो हम तो आफ्टर वीजा किसी से 1 रुपया नहीं लेते। सबको ये कह रखा है कि आफ्टर वीजा किसी के 5 रुपए लगते ही नहीं, यानी कि लगते होंगे लेकिन हमारे पास नहीं लगते। लेकिन मैं हैरान इस बात का कि आज मेरे पास एक उत्तर प्रदेश से फैमिली आई और उसने मुझे ये कहा कि सर, मैंने यूनिवर्सिटी की फीस भर रखी है 15 लाख रुपये, 3 लाख रुपये इंश्योरेंस का है, ठीक है जी, किसी की 12 लाख, किसी की 13, किसी की 14-15, ये 1 साल की फीस भरनी पड़ती है। 3 लाख का इंश्योरेंस देना पड़ता है, सही है। लेकिन आफ्टर वीजा लगने के बाद कहता है कि मैंने आपका काम करा है 12 लाख, 11.5 लाख, 9 लाख। अरे मेरे भाई, हम तो 5 पैसे नहीं ले रहे और आप 9 लाख 11 लाख किस बात के। मेरे बुजुर्ग और साथियों, बहुत लोग मेरी ये वीडियो सुन के मुझे ये बोलेंगे कि लड़का बड़ा गंदा है, इनके बिजनेस खत्म करने पे चल पड़ा है। मैं बिजनेस नहीं खराब कर रहा। अगर आपको आपके जेब की खर्ची लेनी है तो ले लीजिए, मैं भी लेता हूं उस चीज को कि मेरी जेब से ना लगे, लेकिन मेरे किसान और मजदूर परिवार की जेब ना टूटे, उसकी जेब फटे ना, उसके साथ कोई धोखा ना करे। यही तो है असली काम। लेकिन हैरान हूं मैं इस बात के लिए, मेरे को दिल्ली भी मिला था एक बंदा। मुझे लगा कि हो सकता है कि ये खामखाई मेरे आगे बोर बनाई मारता होगा, लेकिन ये सच्चाई है। आज मुझे तो मिला यूपी का, रुड़की का एक परिवार। उसने मुझे कहा कि 11.5 लाख रुपये उसने पासपोर्ट अपने पास रख लिया। डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स भी लगाते हैं ये लोग, और उसके भी पैसे लिए जाते हैं कि 1.5 लाख रुपए। जबकि मैं ऑनलाइन आगे कहता हूं कि पूरे भारत में कोई भी आदमी है, अगर आपको प्रोसेस करवाना है तो आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाने ही नहीं। उसके रास्ते हैं, उस रास्ते पे जाइए। आप बताएंगे हम आपको रास्ते। तो कल मैं जालंधर में आने लग रहा हूं, सचिन के पास। हमारा जालंधर ऑफिस की हमने पहली दफा ओपनिंग कर रहे हैं, तो आप मिल सकते हैं मुझे जालंधर में भी, और बहुत जल्दी मैं हरियाणा में भी आऊंगा। तो बुजुर्गों और साथियों, अब इंग्लैंड के बारे में एक नई बात पता चली मुझे। पहले अमेरिका का पता चला था कि जी 32 लाख रुपये ले रहे हैं, 25 लाख रुपये ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की फीस भी आपने भरनी है। तो आंकड़ा तो देखो कहां पहुंच गया। और वही काम 1 सेमेस्टर की फीस भर के, और हमारी भी फीस, यूनिवर्सिटी फीस, एमएससी फीस, सर्विस फीस, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना, डेट वाला, और आपकी इंटरव्यू की तैयारी, सारी 7 फीसें मिला के 6.5 से 7.25 लाख रुपए में नमेड़ के रख दिया। लेकिन वही चीज 32 लाख रुपए में।
और 32 लाख के बाद भी ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की फीस आपको भरनी है। और ये उदाहरण है हमारे पास, एक बेटी पंजाब की हमारे पास आई हुई है। लेकिन अब ये नई बात इंग्लैंड की कि इंग्लैंड का वीजा लगने के लिए 12 लाख 15 लाख 16 लाख रुपए एक साल की फीस है, 3 लाख रुपए उसका इंश्योरेंस भी है और जहाज का टिकट भी है, मान लिया। लेकिन ये सारी चीजें अगले ने अपनी जेब से दे दी, तो फिर 11 लाख किस बात का? आफ्टर वीजा 11 लाख रुपये। अरे आपके ऑफिस का कोई 10 20 हजार 50 हजार रख ले, लेकिन 11 लाख 9 लाख 12 लाख 10 लाख ये फीस कहते कि मैंने आपका अमेरिका का वीजा लगवा दिया, अब आपको 11-12 लाख रुपए 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी किसान और मजदूर परिवार से एक ही रिक्वेस्ट है कि लुटो ना यार, ना लुटो। और भाई वैसे ही हमारे किसान के बच्चे जो अमेरिका गए हुए, बहुत बच्चे हैं। इस बार नया साल ऐसा चढ़ा, 7 लोगों की एक्सीडेंट से या हृदय गति रुकने से मौत होगी, जिनकी हमने डेड बॉडी पहुंचवाने का काम करा है। और कल भी एक माड़ी खबर आई, आज थोड़ी सी मैं बताऊंगा 1-2 दिन के बाद। तो मेरे बुजुर्गों और साथियों, जिन लोगों ने अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, यार आफ्टर वीजा 1 रुपया नहीं लगता, हमारे पास आइए। क्यों किसी को 8 लाख देने, क्यों किसी को 11 लाख देने, 10 लाख देने, 12 लाख देने, क्यों? यही चीज एक आसान प्रोसेस के साथ आपको हम करके देंगे। और इंग्लैंड जाने वाला जितना भी हमारा भाई है, आप आइए हमारे पास। आप अमेरिका जाने वाले हैं, आइए हमारे पास। सस्ते से सस्ते में क्या अच्छा हो सकता हम करके देंगे आपको। और ये जितने भी हमारे अमेरिका की रिफ्यूजल थी, उनमें से 10 में से 9 बच्चों के वीजा लग चुके। और जो बच्चे इंग्लैंड के जिनकी रिफ्यूजल थी और दिसंबर में जिनकी रिफ्यूजल थी, उनके भी 9 परिवार ऐसे हैं, 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके अमेरिका का ही लग गया। तो हार किस लिए माननी? तो इसलिए मेरे भाई, आप बिल्कुल अच्छे रास्ते पे जाना है। बहुत लोग आपको बलगलाएंगे, बहुत लोग आपके साथ गलत बात करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, बहकाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैसा चाहिए। अरे पैसा मां बाप नहीं है मेरे बुजुर्गों और साथियों। मेरा किसान का बालक, मेरा मजदूर का बच्चा कैसे तरक्की करे, यही तो है हमारा काम। और इसी काम के लिए हम जाने जाते हैं। और अमेरिका में कोई बच्चा है, कोई दिक्कत तकलीफ है, कोई बीमारी है, आ रही है, वहां भी हम आपके साथ खड़े हैं। कोई बेटी को जाना है, अभी पिछले दिनों एक बेटी मिली, मेरे को कहने लगी अमेरिका में कि सर मैं नर्सिंग लाइन में आई थी, आपने नर्सिंग के लिए मना कर दिया। मैंने कहा बेटा तेरा नर्सिंग में हो ही नहीं सकता, ला दिखा, तू तो अमेरिका भी आ गई। अरे नर्सिंग में नहीं, उस लड़की के साथ बड़ा धोखा कर रखा था। अब हमने नर्सिंग में करवा के दिया, उसको प्री नर्सिंग में करवा के दिया है। यानी कि प्री नर्सिंग, प्री हेल्थ और बायो साइंस में एडमिशन होता है, डायरेक्ट नर्सिंग में एडमिशन नहीं होता। लेकिन इन लोगों को समझाए कौन? बैठे हैं यहां भाई, बस बहकाना, झूठ बोल के पैसे लेने, गलत डॉक्यूमेंट्स लगा देना। 80% लोगों के गलत डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, जिससे फिर कहते हैं कि जी एम्बेसी वीजा नहीं देती। वीजा कैसे दे दे एम्बेसी जब आपके डॉक्यूमेंट्स 80% फेक है? और हमारे यहां पढ़ के जाने वाले बच्चों ने 80% से ज्यादा लोगों ने असाइलम लगा दिया। हमारे साथ जितने भी बच्चे गए हैं वो सारे के सारे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनकम भी कर रहे हैं, और बहुत एक नंबर है 4-5 को छोड़ के। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों और साथियों, जिसने भी अमेरिका जाना हुआ आइए, इंग्लैंड जाना हुआ आइए। और इंग्लैंड के प्रोसेस में जो मैंने बताया वो लग के आफ्टर वीजा 1 रुपया नहीं लगता। क्यों 11 लाख रुपए दे रहे हो आप लोग? हद होगी यार। 10 लाख 9 लाख 11 लाख आफ्टर वीजा। अरे अमेरिका में तो आफ्टर वीजा 20 लाख 25 लाख 35 लाख लिया जा रहा है, और इंग्लैंड में यही चीज 11-12-15 लाख रुपए में बेची जा रही है। सारा खर्च आपके साथ करवा रहे। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं खुले तौर से कि आपने गलत हाथों में नहीं जाना, और अपने मां बाप की पूंजी को बचा के रखना। हमारा एक ही मकसद है कि जमीन कैसे बचे, प्लॉट कैसे बचे, और आपकी पूंजी आपकी सेफ रहे, और आपके हाथ से ही सारी चीजें हों। यही तो है हमारा काम। इसीलिए तो हम जाने जाते हैं। और उसके साथ साथ, इस बिजनेस के साथ साथ, अमेरिका के अंदर कोई भी आदमी है,
कोई दुख तकलीफ है, हारी बीमारी है, उसके लिए काम करते हैं हम। हमारा असली काम तो ये है सेवा करना। कि कोई भी आदमी अमेरिका के अंदर अगर बीमार हो गया या किसी कारणवश भाई एक्सीडेंट हो गया और हम किसी के काम आ सकते हो, तो ये है हमारा असली काम। तो ये जो स्टडी वाला है ना और ये टूरिस्ट वाला, ये तो भाई वो लोग जो वहां दुखी थे, इसलिए हमने करना शुरू कर दिया। और आज मुझे बड़ा दर्द हुआ इस बात के लिए कि यार इंग्लैंड के नाम पे इतना पैसा आफ्टर वीजा लिया जाता है। तो एक आदमी का 15 लाख रुपए बर्बाद दिया, 12 लाख बर्बाद दिया, 3 लाख रुपए उसकी इंश्योरेंस भी होगी और उसके बाद 1 लाख रुपए उसका जहाज का किराया भी होगा, 16-17 लाख रुपए, 2.5-3 लाख रुपए लेके भी जाएगा। उसके बाद भी आपके 11-12 लाख यानी कि 32-33 लाख रुपए पे फिर वही पहुंची चीज। मैं करवा के दूंगा आपका ये सारी चीजें, आप टेंशन ना लें। आफ्टर वीजा 1 सिंगल रुपया नहीं देना इंग्लैंड का, 1 सिंगल रुपया इंग्लैंड का नहीं देना। मैं करवाऊंगा आपका काम। आइए मेरे पास। जिनकी अमेरिका की रिफ्यूजल है, इस देश में कोई भी आदमी है, अगर उस आदमी का कोई भी किसी भी तरीके से अमेरिका से रिफ्यूजल आ गई, किसी भी ऑफिस से है और आफ्टर वीजा कोई आदमी पैसे मांग रहे, हम आपका आफ्टर वीजा 1 रुपया नहीं लेंगे, हम आपका करवाएंगे काम। हमारे ऑफिस का है, किसी और ऑफिस का है, कोई चक्कर नहीं, आइए आप हमारे साथ। तो इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते, वरु गोयल जी पंचकुला ऑफिस से भी हमारे साथ जुड़ रही है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश चौधरी जी, विकास जी, ये सारे के सारे, विकास वशिष्ठ भिवानी से भी है, रविंदर मलिक जी नमस्ते भाई साहब, राम राम गोहाड़ा ऑफिस से है, सोनीपत ऑफिस से सतीश जी है, ये सारे के सारे मेरे भाई हैं और हम सारे के सारे मिलकर इस सेवा में लगे हुए हैं और यही सेवा हम सारी जिंदगी करता रहेंगे। तो मेरे बुजुर्गों और साथियों, क्यों मैं आपके लिए सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं जी कि इन लोगों की मैं दुकानें बंद कर दूंगा जिन लोगों ने केवल मात्र दुकान खोल रखी है। आफ्टर वीजा इतने लेंगे जी, 15 लाख लेंगे, 25 लाख लेंगे, किस बात के लेंगे आप भाई। और मैं तो एक बात और भी कर रहा हूं कि ये लोग जितने भी काम कर रहे, ये सारे के सारे, अगर किसी का हारी बीमारी होगी ना इनके गए हुए, किसी का नहीं काम करते, बात तक नहीं करते। हमने तो अमेरिका में 3-4 शहरों में अलग अलग मकान किराए पे लेके अपनी गारंटी पे दे रखे हैं ताकि उनको 1 लाख रुपए मिलना नहीं, 50-60 हजार रुपए मिलना पड़े। और इसलिए ये सेवा भाव कर रहे। बहुत लोग निकल भी जाते हैं उन घरों से, अपनी मर्जी से भाग जाते हैं, उनका किराया देना पड़ता अपनी जेब से बहुत बार, लेकिन उसके बावजूद भी जिद ही एक बात की है कि हमने अपने गरीब परिवारों की, किसान की, मजदूर की सेवा ही करनी है। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों और साथियों, आइए आप हमारे साथ। दिनेश जी, धीमान जी, निशिंग ऑफिस वाले भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं 1-2 दिन में बनाऊंगा प्रोग्राम पेवा का और निशिंग का, आ रहा हूं जल्दी जी। दिनेश जी और दीपक मलिक जी आपके पास भी आ रहा हूं। तो मेरे बुजुर्गों और साथियों, आइए कल मिलते हैं जलंधर ऑफिस में ठीक 11 बजे। 99-157-62-999 ये पंजाब जलंधर का ऑफिस का नंबर है। कल आपको ठीक 11 बजे मैं मिलूंगा और उसके बाद हरियाणा के अपने 2-4 ऑफिसों में आऊंगा। और ये इंग्लैंड वाला जो चैप्टर है ना इन लोगों का, जो 10 लाख का, 11 लाख का, इसके ऊपर मोहर लगा दूंगा मैं पक्की। इन लोगों का गंदा खेल नहीं चलने दूंगा मैं इन लोगों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इनकी सोच के खिलाफ हूं। और मुझे इस बात का भी दर्द नहीं है कि मेरे पास 11 लाख क्यों नहीं। मैंने जब पता चल गया इनका कि 11 लाख ले रहे, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि मैं फ्री करूं आफ्टर वीजा, 1 रुपया नहीं देना। किस लिए? क्यों? सिर्फ इसलिए कि ना किसी का किला, किसी का प्लॉट ना बिके, किसान का ना बिके, मजदूर का ना बिके। यही तो है हमारी पहचान कि सेवा भाव से करेंगे काम और सेवा भाव से ही सारी जिंदगी काम करता रहूंगा। और फिर अंत में एक ही बात कहूंगा कि भाई कैथल के चारों तरफ बड़ी नजर लग रही है। 1 हफ्ते से 6-7 डेथ हुई अमेरिका के अंदर। भाई इकट्ठे होकर ना वहां एक हवन यज्ञ भी करवाओ और मैं भी आऊंगा। अगर आप चारों तरफ के गांव के 10-10, 11-11 आदमी अगर मिल ले मेरे से, मैं शायद परसों पेहवा भी आऊंगा और निसिंग भी आऊंगा। तो मैं चाहता हूं वहां 21 ब्राह्मणों को बिठा के वहां पे हमारा हवन यज्ञ किया जाए, क्योंकि 1 हफ्ते से 6-7 डेथ कैथल के चारों तरफ, ये सही नहीं है। इन बच्चों का एक्सीडेंट होना, किसी की हृदय गति रुक जानी, ये सही नहीं है। तो इसलिए अगर चारों तरफ के लोग मुझे मिल जाएं और चारों तरफ के लोग इकट्ठा होकर इसमें आहुति दें तो मुझे अच्छा लगेगा। और भाई इसका सारा खर्च मैं अपने आप उठ लूंगा। पेवा कब आ रहे हो? पेवा मैं परसों आऊंगा जी सुबह। मेरा अभी विचार ये है कि अगर नहीं बदला तो परसों ठीक 11 बजे पेवा।
और उसके बाद 1-1:30 बजे फिर निसिंग ऑफिस में। ठीक है जी। तो नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मिलते हैं कल जालंधर में, पंजाब में। और पंजाब के बहुत लोगों ने कहा कि बस इतने कम पैसे में कैसे कर रहे हो, जचती नहीं इन लोगों को। अब जचनी शुरू हो गई है, इसलिए हमारे ऑफिस है और उन ऑफिसों में मुझे सुनने के लिए कल बहुत से लोगों ने कहा कि आप जालंधर आ जाओ जी, हमने अपनी फाइल प्रोसेस करनी। और कल जालंधर में इसलिए जा रहा हूं कि अपने ऑफिस की ओपनिंग करनी। पंजाब का ये हमारा दूसरा ऑफिस होगा, उसके बाद हम जल्दी ही अमृतसर में ऑफिस भी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है जी, नमस्ते, राम राम। भाई कोई आवेश में आके गलत बात निकल गई तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन भाई किसान मजदूर परिवार लुटा हुआ देखा नहीं जाता, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। आवेश में कोई बात निकल गई लेकिन गलत बात नहीं। फतेहाबाद में ऑफिस है क्या जी? नितिन राणा। फतेहाबाद ऑफिस का नंबर लिखो जी, राणा साहब, 98,967 98,967 99,157 98,967 99,157। ठीक है जी, 98,967 99,157, ये है जी फतेहाबाद ऑफिस का नंबर। ठीक है जी, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा देश का किसान, मेरा देश का नौजवान, इसको सलूट है मेरा। जय हिंद।